बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले एक नया राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। सर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर SIR, ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई है। उसी निर्वाचन आयोग द्वारा जिसके मुखिया को चुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया गया था। साथियों, यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी गलत है, अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। नमस्कार साथियों, चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की, जिसका मकसद बताया तो जा रहा है कि कथित तौर पर सूची को अपडेट करना और अवैध या अपात्र मतदाताओं को हटाना है। आयोग के मुताबिक 2003-04 के बाद यह पहला बड़ा संशोधन है और 7.90 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 88% ने अपने गणना फॉर्म जमा कर दिए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 35 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। मतदाताओं को अपनी पहचान और नागरिकता साबित करने के लिए अनेक तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड को इस प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। यह प्रक्रिया खासकर गरीब, अनुसूचित जाति, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली प्रक्रिया है। दस्तावेजों की कमी इन्हीं लोगों के पास है और इन लोगों को मतदाता सूची से बाहर किए जाने की साजिश रची गई है। सर नामक ये प्रक्रिया SIR भाजपा के इशारे पे चलाया गया चुनावी हथकंडा मात्र है। BLO, छोटा शासकीय कर्मचारी, उस पर दबाव डालकर उन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाए जा रहे हैं जो परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थक नहीं हैं। दरभंगा में तो भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष BLO के साथ बैठकर वोटर लिस्ट की छटनी कर रही थी। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। वोट चोरी की इस साजिश में चुनाव आयोग की भाजपा के साथ मिलीभगत है और इसको जनता ने पकड़ लिया है। BLO तो बिना लोगों से मिले आधे अधूरे फॉर्म भर रहे हैं और कोई पत्रकार इस गड़बड़ी को उजागर करता है तो उस पर FIR की जा रही है। वोटर लिस्ट संशोधन की इस प्रक्रिया ने सबसे ज़्यादा उन तबकों को प्रभावित किया है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है। ये तो एक तरह से पिछले दरवाजे से NRC को लागू किया जा रहा है, जिसका मकसद गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोकना है। 2003 में इसी पुनरीक्षण के कार्य को 2 साल में पूरा किया गया था। इस बार इसे 25 दिनों में, इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों पूरा किया जा रहा है? भाजपा को चुनावी लाभ देने की हड़बड़ी है, साजिश है। चुनाव सामने है। भाजपा केंद्र में और राज्य में सत्ता में होने का फायदा उठाकर इस प्रक्रिया का अपने पक्ष में दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना चाहिए। हर वो मतदाता जो पात्र है, जो वोट देने के लिए मापदंडों को पूरा करता है, उसका वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। वोटर छटनी का ये खेल किसी दल के राजनीतिक हितों के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए। पूर्व में हमने श्री TN शेषन की अगुवाई में चुनाव आयोग को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करते हुए देखा है। वर्तमान में चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं, उसमें तो खेल पूरा होने के पहले ही विजेता घोषित कर देने की मानसिकता झलक रही है। चुनाव कोई खेल है भी नहीं। चुनाव सिर्फ निष्पक्ष होना नहीं चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए।
दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इन सारे मापदंडों को दरकिनार कर दिया है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, डट कर विरोध हो रहा है बिहार में इसका। सबसे ज्यादा प्रमाण पत्रों की कमी किसके पास होती है? गरीबों के पास। गरीब पढ़ते नहीं हैं, उनके माँ बाप नहीं पढ़े हैं और जमीनें भी नहीं होती उनके पास, वे भूमिहीन होते हैं। कहाँ से लाए वो दस्तावेज? ये तो खेल चल रहा है कि यादवों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनके नाम काट दो। इस खेल का पूरे देश में विरोध हो रहा है। हर लोकतंत्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।